टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें टोटल 347 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अलग अलग पोस्ट थी यहाँ पर, सीनियर मैनेजर्स में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काफी वैकेंसीज थी, तो अलग अलग वैकेंसीज थी। और 12 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और 3 सितंबर 2021 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आज हम आपको बताएंगे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे अप्लाई करने का। लेकिन जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करने से पहले जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर लें। जिस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एजुकेशन क्या मांगी है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो ये यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए चलते हैं और जानते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये ऑफिशियल देखिए रिक्रूटमेंट पेज है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इस पर आपको विजिट करना है या आप ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो जब इस लिंक पर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सारे जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट है आपका यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट्स 2021-22 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। तो इसमें पहला ऑप्शन है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अच्छे से सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, जो मैंने रेड सर्कल भी किया हुआ है। तो इस अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आ गए हैं रजिस्ट्रेशन पेज पर। तो जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। जब उस पर आप क्लिक करेंगे ये देखिए येलो कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है ना क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है, बेसिक इन्फो ये आपका फिल हो रहा है। फिर अपना मिडिल नेम या लास्ट नेम अगर आपको यूज करते हैं तो वो फिल कर दीजिए और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेशन के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल भरिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा इसमें। अब देखिए आपने यहाँ पर मोबाइल ईमेल आईडी डाल दिया, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में एंटर कर दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा। अब फोटो सिग्नेचर अपने अपलोड कीजिए, जो फॉर्मेट मांगा है उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है और इनको रिसाइज करने के लिए मैंने फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का यूज किया है। तो आप भी इस टूल का यूज कर सकते हो, अपने फोटो सिग्नेचर जो है उनको रिसाइज कर सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ये, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अब आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप किस पोस्ट लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर सिलेक्ट किया है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है वो पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको फिर कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी बताइए, डिसेबिलिटी का टाइप बताइए। उसके बाद देखिए क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम की जरूरत है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आप सेरिब्रल पाल्सी से सफर कर रहे हैं और आपकी राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यस या नो में करने हैं। अगर आप यस करते हैं
तो आपको क्या एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम की जरूरत है। उसके बाद अगला सवाल है कि आपका जो डोमिनेट हैंड है, यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, उसकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आपको स्क्राइब की सर्विस चाहिए है, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उससे पहले गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, स्क्राइब की जो गाइडलाइंस दी हुई हैं। फिर देखिए आपको क्या आप ऐसे किसी के चाइल्ड हैं या फैमिली मेंबर हैं दोज हु डाइड इन 1984 रियॉट्स, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर आपको अपना रिलीजन, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो सर्विस का पीरियड बताइए, मंथ्स में कितने महीने की सर्विस है। डेट ऑफ लीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, आप डिफेंस सर्विसेज से जब लीव हुए हैं वो आपको डेट बतानी है। उसके बाद देखिए जो एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट मिलते हैं उन बेनिफिट को अवेल करते हुए आपने सिविल साइड पर कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो में आंसर कर दीजिए। अपनी नेशनलिटी आपको बतानी है, एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है, यानी आपको एक आईडी सिलेक्ट करनी है जो आईडी आप एग्जाम के दौरान लेकर आएंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो अपनी आईडी सिलेक्ट कीजिए, आईडी प्रूफ नंबर एंटर कीजिए। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, और 1 अगस्त को जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या आपके ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यानी आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो अपने जुड़वा भाई या बहन का नाम बताइए, उनका जेंडर बताइए। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है। अब आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम डालना है। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना है, तो अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट का नाम डालिए, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला डालिए यहाँ पर, फिर स्टेट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड डालिए अपने 6 डिजिट का। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है यानी सेम है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो उस पर टिक कर दीजिए। आपका परमानेंट एड्रेस वही फिल हो जाएगा जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। एप्लीकेशन फीस आपको शो हो रही है 850 रुपए की। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालिए, डिग्री सिलेक्ट कीजिए। जिस पोस्ट की मैंने अप्लाई किया है वहां पर इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, तो आपने जिस पोस्ट के अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है, कब आपने पास किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने हैं और डिवीजन बताना है कौन से डिवीजन से आपने पास किया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन है, अपर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेम डिटेल देनी है, डिग्री, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, क्लास, ये डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद देखिए आपको अपना एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है। बहुत सी पोस्टों में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको देना है। एम्प्लॉयर का नाम बताना है, डेजिग्नेशन बतानी है, कब से कब तक काम किया है, अपनी ड्यूटी का नेचर बताना है, रीजन ऑफ लिविंग बताना है, कितने महीने का, कितने साल का, कितने दिन का एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। फिर टोटल एक्सपीरियंस कितने महीने का है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको कौन कौन सी भाषाएं, लैंग्वेज आती हैं, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर बताई हैं, और मुझे ये दोनों लैंग्वेज बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती हैं। तो इसी तरह आपको जो लैंग्वेज आती है वो आपको बतानी है, अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपको सबसे ऊपर जो प्रीव्यू आ रहा है, इसमें फोटो के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, तो इस पर टिक कर दीजिए, यानी आप ये घोषित कर रहे हैं कि आप ही की फोटो है। फिर जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन में जो ऑप्शन है इन पर आप टिक कर दीजिए अकॉर्डिंगली। उसके बाद देखिए सिग्नेचर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपके सिग्नेचर है, तो इस पर टिक कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है और सिक्योरिटी कोड जो है वो बॉक्स में एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको 850 रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं जो आपको एप्लीकेशन चार्जेस के रूप में पे करने हैं। तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद, और आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर, यूपीआई, तो आप जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का। तो देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस तो हमने जान लिया है, लेकिन जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए वो मैं आपको बताता हूं।
तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 23,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक आपके लिए लिख रहा है महंगाई से, महंगे कोचिंग से आजादी सेल, जहां पर आपको 14 महीने का जो टेक्स्ट बुक पास है वो सिर्फ मिल रहा है ₹299 में, यानी आप 14 महीने तक ₹299 में घर बैठे 370 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मोबीक्विक से पेमेंट करेंगे तो आपको 15% का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसओ के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।